के रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद से सियासी पारा हाई है। बिहार ही नहीं पूरे देश में इस बयान का विरोध हो रहा है, तो वहीं पर इस पर आरजेडी के कुछ नेता बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। तो जेडीयू इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। बात बीजेपी की करें तो वो लगातार हमलावर बनी हुई है। इतना ही नहीं, लोगों ने इस कदर गुस्सा है लोगों में कि कई जगहों पर प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की जा रही है। इस तमाम हंगामे के बीच में अब नीतीश कुमार पटना पहुंच चुके हैं। उन्होंने बयानवीरों को दो टूक कहा है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन में कुछ लोग बयानवीर होंगे, लेकिन महागठबंधन में सिर्फ दो ही नेता हैं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। बीजेपी चाहती है कि किसी तरह फिर से बिहार में सत्ता में आ जाए और उसको लेकर वो छटपटाहट दिखाई दे रही है। आप देखिएगा कि महागठबंधन के डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। दो शीर्ष नेता हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, और शीर्ष नेतृत्व हम लोग सब लोग मिलकर के महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था, दोबारा बना है। तो बीजेपी को 2024 का जो है वो डर है, और आप लोग जान रहे हैं कि बिहार की जनता माननीय लालू जी के साथ है और नीतीश जी के साथ है। और कुछ लोग जो बयानवीर जो नेता जो चर्चित आजकल हो रखे हैं जी, उसके साथ जनता थोड़ी ना है। जनता जो है वो केवल लालू जी और नीतीश जी के साथ है। ऐसा व्यक्ति अगर शिक्षा मंत्री रहेगा तो क्या लोगों को शिक्षा मिलेगी? और इसे मैं तो बिहार के नौजवानों से अपील करूंगा कि शिक्षा मंत्री को कॉलेज में घुसने मत दीजिए, जहां जाए काला झंडा दिखाइए। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्मों का सम्मान करती है। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करती है। कैसा है कि उन्होंने बोला है, अब बात करेंगे। हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कि बहुत हड़बड़ में दिया गया बयान हो। तो अब देखेंगे आरजेडी के लोग। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आ गया है कि उसको आरजेडी के लोग देखें ठीक से उसको। बात जो पैदा कर रहे हैं उनको रामचरितमानस के बारे में अद्यतन जानकारी का बिल्कुल ही अभाव है। किनको अभाव है? शिक्षा मंत्री को अभाव है या भाजपा वाले को अभाव है? इससे हमको मतलब नहीं है। जिस धार्मिक ग्रंथ को देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में भगवान राम का चित्र उकेरा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी आंदोलन के प्रणेता हैं वो रामायण मेला आयोजित करते थे, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो हे राम के ही नाम जाने जाते थे, और बिहार की धरती सीताराम की धरती है। नहीं, देखिए ये सब बेकार की बातें हैं। रामचरितमानस पर बेवजह का विवाद खड़ा किया जा रहा है। रामचरितमानस पर, भगवान राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है बीजेपी का। इस्तीफे की मांग कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरा तो कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो कल तक आरएसएस के मुख्यालय में देश का झंडा नहीं फहराया जा सकता, मालूम होना चाहिए। तो उस पर तो कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं। महागठबंधन की अन्य सहयोगी पार्टियों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस हो या जेडीयू हो, उन्होंने अपना स्टैंड, दोनों पार्टियों ने क्लियर कर दिया है कि अब राष्ट्रीय जनता दल को अपना स्टैंड क्लियर करते हुए ये बताना पड़ेगा कि रामचरितमानस पर उनकी पार्टी की क्या राय है। जब जगदानंद सिंह जी पीठ ठोक रहे हो शिक्षा मंत्री की, तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन बढ़ता है। राष्ट्रीय जनता दल को ये बताना पड़ेगा कि इस देश में जो पूरी की पूरी डिबेट शुरू हो गई है, उस डिबेट में वो कहाँ खड़ी है। क्या ये शिक्षा मंत्री का व्यक्तिगत बयान है या ये पार्टी का बयान है? तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, जिस तरीके से रामचरितमानस पर जब से ये बयान सामने आया है, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इसे महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई बोले हम, या महागठबंधन वर्सेस विपक्ष की लड़ाई हम बोले?
देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में जिस दिन से ये बयान आए हैं उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी हर एक पार्टी अपने तरीके से इस पर दे रही है और प्रतिदिन कुछ न कुछ डेवलपमेंट जो है वो इसमें देखने को मिल रहा है। मौजूदा करीब में उप मुख्यमंत्री जो कि आरजेडी के यहाँ पे करता धरता भी है तेजस्वी यादव ने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने को लेकर इस मुद्दे को तूल दे रही है और अपने तरीके से बातों को कह रही है, जबकि बीजेपी लगातार निशाने पर आरजेडी और साथ ही साथ प्रोफेसर चंद्रशेखर को ले रही है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो इस मुद्दे पर महागठबंधन के जो घटक दल हैं, जो प्रमुख आरजेडी और जेडीयू बिल्कुल आमने सामने हैं और जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है अपनी ओर से बातों को कि किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरजेडी तत्काल इस पर कार्रवाई करे। तो अब गेंद जो है वो आरजेडी के खेमे में है। हालांकि आरजेडी ने अपने स्तर से कल स्पष्ट कर दिया है कि कहीं कोई गलती ही नहीं है तो फिर कार्रवाई या फिर माफ़ी मांगने जैसी कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे में मामला जो है वो बिल्कुल अटक सा गया है और इस बीच अंदर खाने कई सारी बातें जो है बिहार की राजनीति में वो हवा में है और वो चल रही है और इसको लेकर जो मौजूदा महागठबंधन का समीकरण है और सामने में देखिए 24 का चुनाव है, तो ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने हिसाब से और अपने वोट बैंक के हिसाब से बयान दे रही हैं और आगे का अपना राजनीतिक भविष्य देख रही है और इसी कड़ी में प्रतिदिन कुछ न कुछ बयान जो है नए निकल कर सामने आ रहे हैं। कल की अगर बात करें तो जेडीयू के जो भवन निर्माण मंत्री हैं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने अपनी ओर से बातों को रख दिया है और अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो देखना है कि आगे किस तरीके से ये जो रोज की बयानबाजी है और प्रोफेसर चंद्रशेखर का जो बयान है इसको लेकर कहां तक बात पहुंचती है। लेकिन अंदर खाने इस लेकिन रजनीश देखिए, बड़ी बात यह है कि जब तेजस्वी यादव खुद मीडिया के समक्ष आते हैं और वो कहते हैं कि दो ही लोग हैं पार्टी में, अगर सीएम नीतीश कुमार का वो जिक्र करते हैं, लालू प्रसाद यादव का वो जिक्र करते हैं, लेकिन जब शिक्षा मंत्री का इस तरीके का बयान सामने आता है तो पार्टी दो फाड़ नजर आती है, दो गुट में नजर आती है। देखिए, अब तो कांग्रेस ने भी सुर बुलंद कर दिया इस पूरे बयान को लेकर, यानी कि हम ये कहें कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है पार्टी के अंदर ही। यही वजह है कि खुलकर जो चीजें हैं, जो कोल्ड वॉर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि जब अपनी ही पार्टी के अंदर दरारें पड़ने लगे तो सीधा फायदा विपक्ष को होगा। देखिए, यही बात है कि तेजस्वी यादव ने कल कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है, तो यही बात तो उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं कि आप उनके पीठ पर जाकर खेलेंगे तो उनको फायदा होगा और लिहाजा उन्होंने स्पष्ट कहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक कहा था कि आरजेडी के लोग जो हैं बीजेपी से मिलकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे बातें जो हैं वो काफ़ी आगे जा रही है और जो पार्टी लाइन या फिर गठबंधन का जो लाइन है उससे हटकर भी बयानबाजी हो रही है। तो ऐसे में जो खटपट की बात है वो निश्चित तौर पे देखने को मिलेगी, जो जेडीयू और आरजेडी के बीच अभी पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है और अंततः इसमें किस तरीके से विराम लगता है और किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट या फिर होता है ये देखने की बात होगी। चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक कोई बयान जो है इस मसले पर नहीं दिया है और उनके बयान का इंतजार है कि वो आखिर किस तरीके से बातों को रखते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी लोगों ने, जो बड़े नेता है पार्टी के, उन्होंने बातों को स्पष्ट तौर पे रखकर आरजेडी को कटघरे में खड़ा किया है। बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत हो रही है और महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं दरारें दिखाई दे रही है, जिसका फायदा विपक्ष अब उठाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।